जिस रणनीति से आज तक आप अपने सीटेट पेपर को देते रहे, पेपर अटेम्प्ट कर करके असफल होते रहे, अगर वही रणनीति रही तो इस बार सीटेट जुलाई 2026 का रिजल्ट घटने वाला है। ऐसा मैं नहीं, सीबीएसई का ऑफिशियल सर्वे कह रहा है। अब ये सर्वे के बेसिस पे हम क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी थोड़ी सी रणनीति को बदल करके पास हो सकते हैं, ये सारी जानकारी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरएस 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। अगर आप भी सीटेट जुलाई 2026 के अटेम्प्ट को बदलना चाहते हैं, अपनी रणनीति को बदल करके सक्सेसफुल होना चाहते हैं, 2026 से 27 के बीच में आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उन सब पर अपनी एक नौकरी तय करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपने। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ऑफिशियल सर्वे है सीबीएसई का, ये क्या कहता है, मेरे पास पूरा डेटा है, पूरी लिस्ट है सीटेट जुलाई 2023 से लेकर के सीटेट जुलाई 2026 तक, मतलब पिछले 3 साल का डेटा। बहुत बड़ी बात है, इससे हम अच्छे से अच्छे लोग महारथी अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। देखिए, सीटेट जुलाई 2023 में 23 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, ऑलमोस्ट 24 लाख ही हो गए हैं। ये 16.8% रिजल्ट आया है, पासिंग परसेंटेज। अगर यही रिजल्ट हम जनवरी में लेकर जाएं, क्योंकि सीटेट दिसंबर में तो नहीं हुआ था फिर सेम साल में, सो सीटेट जनवरी 2024 में 22,76,476 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था इस पेपर में और 10% रिजल्ट दिया। तो मतलब ये रिजल्ट 6% ऑलरेडी घट चुका है, 6 से ज्यादा परसेंट घट गया। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हुए और रिजल्ट परसेंटेज भी घट गया है। चलिए आगे चलते हैं, जुलाई 2024 की बात करते हैं। सो सीटेट जुलाई 2024 में और कम हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 20,86,039 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया और रिजल्ट आए 17%। तो यहाँ पर ये रिजल्ट एकदम बढ़ गया है, पर इतना भी नहीं बढ़ा है। ये रिजल्ट इस रिजल्ट की इक्विवेलेंट ही है। यहाँ पे 3 लाख स्टूडेंट्स कम है लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट बराबर है। बात करते हैं सीटेट दिसंबर 2024 की, जिसमें 17 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है। मतलब यहां से लेके यहां तक तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो इतने 5-6 लाख कम स्टूडेंट्स हैं, 16% रिजल्ट है, बराबर रिजल्ट है, 6 लाख स्टूडेंट्स कम है। तो क्या बात बनी इसमें। बात करते हैं अब 2025 में, तो सीटेट का पेपर हुआ नहीं। अब सीटेट फरवरी 2026 इस साल होता है, जिसमें अगेन 23,24,625 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जो कि इसके बराबर ही है। रिजल्ट बढ़ जाता है, क्यों? पिछले पूरे साल रादर स्टूडेंट्स ने सीटेट एग्जाम का इंतजार करा, इंतकाम नहीं ले पाए वो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्यादा थे, पोटेंशियल भी ज्यादा था। पिछले पूरे साल पढ़ाई करी, मतलब ये एक ऐसा एग्जाम अब होने लग गया जिसमें पूरे 1 साल लग रहे हैं आपको पढ़ाई करने में, रियलाइजेशन में, इंतकाम लेने में, सीटेट क्वालिफाई करने में, और 25% रिजल्ट आता है। पर क्या ये 25% रिजल्ट इनफ होगा? नहीं। हम कहते हैं ना कि चीजों की पॉजिटिव साइड को देखो, चीजों की नेगेटिव साइड को भी देखो। अगर 25% स्टूडेंट आज भी पास हो रहे हैं, इतने स्टडी मटेरियल, इतने रिसोर्सेस, इतनी क्लासेस, इतने गाइडेंस के बाद भी, तो 75% स्टूडेंट्स कहाँ गए जो अभी भी फेल हो रहे हैं? तो 25% पास ही तो हो रहे हैं अभी भी, इससे यहां तक ही तो पहुंचे। हमें तो इसको उल्टा करना चाहिए था ना। तो 75% स्टूडेंट्स आज भी फेल हो रहे हैं। तो जुलाई 2026 इस साल की अगर मैं बात करूं, इस जुलाई में 23 लाख थे, इस जुलाई में आपको 20 लाख दिख रहे हैं, पर इस जुलाई में आपको स्टूडेंट्स कम से कम नहीं तो 20 से 22 लाख दिखेंगे। यहाँ 20 लाख है, 23 लाख है, एवरेज पकड़ के चलो 20 से 22 लाख स्टूडेंट इस बार भी अपीयर होंगे। फर्क नहीं पड़ता सीटेट साल में कितनी बारी हो रहा है, 20 से 22 लाख स्टूडेंट इस बार भी अपीयर होंगे। और पासिंग परसेंटेज हमें कम दिख रहा है, 16 से 17%। इसके पीछे का कारण यह है आपकी अप्रोच, आपका माइंडसेट और आपकी रणनीति। अब जो 16 से 25% रिजल्ट हमने देखा पासिंग परसेंटेज, ये उन स्टूडेंट्स का देखा जो निरंतर रहे हैं, कंसिस्टेंट, जिन्हें पता है कि अब नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इस मतलब 2011 से 2026 तक सीटेट एक ऐसा एग्जाम रहा है जो सेम पैटर्न, सेम रणनीति के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाता जा रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया, लिमिटेड सिलेबस रहता है, लिमिटेड तैयारी रहती है और सिलेक्शन में कोई कट ऑफ भी नहीं बदलती है। तो वो स्टूडेंट्स ने कम से कम नहीं तो पिछले 10 साल के PYQs बना लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं, इसलिए ये स्टूडेंट पास हो पाए। पासिंग स्टूडेंट्स ने या पास होने वाले स्टूडेंट्स ने टॉपिक के ना कि सिर्फ पेडागोजी को पढ़ा बल्कि कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ा। और जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनका गोल शुरू से 100+ मार्क्स का रहा है, कम से कम नहीं तो कुछ का 120+ भी रहा है, 135+ भी रहा है। हमारे साथ जुड़े
ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके 142 से 145 मार्क्स भी आए हैं। पर जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने 75 से 84% का फेल वाला रिजल्ट दिया है, बावजूद ये कहते हुए कि सीटेट का एग्जाम तो हलवा है, सीटेट के एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, सीटेट के एग्जाम में तो ऐसे ही रिजल्ट आता है, उन्होंने लास्ट मिनट पढ़ाई करी ऐसी वीडियोस देख के जहां पे कमेंट में लिखा हुआ था मैम आपसे पढ़ के 2 दिन पहले पास हुए। तो इन स्टूडेंट्स को लगा कि जब इनका 2 दिन पहले पढ़ के पास हो सकता है पेपर, तो हमारा भी हो सकता है, इसलिए स्टूडेंट्स फेल हुए, क्योंकि इन्होंने भेड़ चाल को फॉलो किया। इन स्टूडेंट्स ने कोई रिविजन नहीं करी, इन स्टूडेंट्स के पास नॉलेज की कमी है और इन स्टूडेंट्स ने छोटे सपने बुने हैं हमेशा कि एक बार 82 नंबर आ जाए, बस पेड़ा पढ़ लेते हैं, एक बार 90 नंबर आ जाए पेडागोजी पढ़ के। तो जब सपने छोटे रहेंगे तो आपकी सक्सेस भी आपको छोटी ही मिलने वाली है, ठीक है। अब इसको बढ़ा कैसे सकते हैं? देखो, जो स्टूडेंट, हम आपको बार बार यूट्यूब पे बताते रहते हैं, सो इट्स जस्ट अनदर जेंटल रिमाइंडर कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ सीटेट निकालने आए हैं वो ना तो सीटेट निकाल पाते हैं ना कोई और टेट निकाल पाते हैं और वो कहीं के भी नहीं रह जाते हैं। तो जो स्टूडेंट सिर्फ सीटेट निकालने आए हैं वो यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ते हैं, पर शायद लास्ट मिनट वो यूट्यूब की प्रॉपर मैराथन्स फॉलो नहीं करते हैं। आज हर घर में आपको सीटेट की वीडियोस मिलेंगी, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल बढ़ रहा है, सिलेबस उतना ही है, तो सुविधाओं की कोई कमी नहीं है आपके पास। जब ये सारी चीज़ आप तक पहुंच रही है तो आप उन मैराथन क्लासेस, उन प्लेलिस्ट को पढ़ना शुरू कीजिए, उन स्टूडेंट्स की तरह जो आज भी अपना कोई भी घर का काम, बाहर का काम करते करते हमारी क्लासेस ले रहे होते हैं। तो जब हम आपको RL 24/7 टीचिंग एग्जाम परिवार जब से है तब से सीटेट एग्जाम निरंतर पूर्वक पढ़ा रहा है, जब हम आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप भी उसी सीरियसनेस के साथ पढ़ सकते हैं। तो यूट्यूब की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। जो स्टूडेंट सीटेट के अलावा, जिन्हें पता है कि जुलाई एग्जाम ही डिसाइड करेगा कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की भर्ती किस की और कौन सी होगी, तो जिसने ये ठान लिया ना कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक टीचर बनना ही बनना है, चाहे वो EMRS हो, चाहे DSSB, KVS, NVS, कहीं पे भी भर्ती आ जाए, BPSC फॉर दैट मैटर, वो स्टूडेंट यूट्यूब के साथ साथ बैच में भी पढ़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, डाउट्स पूछेगा और सेल्फ स्टडी पे भी काम करेगा। वो स्टूडेंट हर जगह पढ़ेगा जहां टीचर ने उसे गाइड कर दिया। तो अब मैं ये जिम्मेदारी आप पर सौंप कर जाती हूँ कि आप कैसे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। आप इन स्टूडेंट में से एक होना चाहते हैं जो पास होते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट बनना चाहते हो जो फेल होकर बस एक भीड़ बनाते हैं इस दुनिया में आके, या फिर एक ऐसे स्टूडेंट बनना चाहते हो जो इस रिजल्ट को ही पलट दे, कि तैयारी इतनी मजबूत कर लें कि अब पासिंग परसेंटेज ये हो जाए, तब आएगा मजा। तो ये जिम्मेदारी अब आपकी है। अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो हम तो आपके साथ हैं ही। मेरी क्लास रोजाना 12 बजे होती है आपके साथ यूट्यूब पर। किसी भी टेट एग्जाम को निकालने के लिए आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें RL 24/7 टीचिंग एग्जाम को। बाकी आप कौन से पेपर से सीटेट देने जा रहे हैं मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।